अमावस्या का पर्व है पवित्र, पितरों का करो ध्यान। जो श्राद्ध से तर्पण करे, सुख समृद्धि आए उनके द्वार। प्रेत जनों की कृपा से मिलती सुख शांति अपार। इस अमावस्या को जो भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करे, नष्ट हो उसके सारे पाप। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास की 15वीं तिथि यानी अमावस्या तिथि एक विशेष अवसर है जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए विशेष पूजा और तर्पण करते हैं। इस दिन का महत्व न केवल हमारे पूर्वजों को याद करने में है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और नई शुरुआत के भी प्रतीक है। अमावस्या की रात में जब चंद्रमा नहीं होता, तब हम अपने मन में प्रकाश की अनुभूति करते हैं, जो हमें जीवन की नकारात्मकता से बाहर निकालने में सहायता करता है। यह दिन हमें हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का शुभ अवसर भी प्रदान करता है। और आज की यह कथा हम सबको सिखाएंगे कि कैसे हम अपने पितरों को सम्मान देकर उनके आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, मन में श्रद्धा और प्रेम के साथ आज की इस पवित्र कथा का शुभारंभ करके अपने पितरों को समर्पित करते हैं। श्रोताओं, आज का अध्याय रिपीट होने के कारण आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अब इस समय जो अध्याय आप सुन रहे हैं या कल से आगे का अध्याय है। इससे पहले की वीडियो में आपको जिस प्रकार जाना था कि जैसे एक चूहिया ने जब वह बंदर में दीपक में लगी हुई बाती को खाने के लिए जिसमें घी लगा हुआ था, उस लालच से जब वह मंदिर में पहुंची तो जैसे ही उसने उस दीपक की बाती को मुंह में उठाया, वह बाती तो उसके मुंह में नहीं आई, बल्कि वह बाती थोड़ा सा आगे बढ़ गई, क्योंकि बाती छोटी होने के कारण वह बाती बूझ रही थी। ऐसे में अनजाने में ही चूहिया से एक बहुत बड़ा पुण्य हो गया। आई तो उस बाती को खाने के लिए थी, लेकिन संयोगवश और देव कृपा से उससे वह बाती बूझी नहीं, बल्कि बाती आगे बढ़ गई और वह दीपक बूझता हुआ फिर से जलने लगा। लेकिन उस जलती हुई बाती से चूहिया का मुंह बुरी तरह जल गया, जिस कारण उसी मंदिर में उस चूहिया की मृत्यु हो गई। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले सभी व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य भी सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वाले को दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खा के समान तप नहीं, और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर लंब ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रसल भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रसल अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता और साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का उपवास रखा करें। उसके उपदेश को सुनकर अन्य बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर लव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रसल, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रसल कहने लगा, पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकृति नाम का राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक मैंने राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड के रास्ते पर चल पड़ा। मेरे दुराचार को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी,
क्योंकि जैसा राजा करता है वैसे उसकी प्रजा भी उसका आचरण करती है। इस तरह धर्मशास्त्रों के कहे अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन को गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित उनके वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख और प्यास से व्याकुल और थका हारा होने के कारण मैं रात भर वहीं पड़कर कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मेरे पास आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे पाप और पुण्य का लोखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, रात्रि भर भगवान का कीर्तन भी सुना था। एकादशी को भोजन ना करने के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण तो उसके समस्त पाप ही नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त जी की यह बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर यमराज ने अपने दूतों को धिक्कार हुए कहा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है उसको हमारे पास कभी मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसे हमारे पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज जी ने मेरा पूजन किया और फिर हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है ही। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? तब देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, पहले मनवचा देश में प्राचीन बिही नामक एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विवल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण भी त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बन गई। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लाने के देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अलावा अन्य कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि को मन में धारण कर फिर से नृत्य करने लगी। कुछ समय के बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा भी दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगना गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा सेवा करें। देवांगना चंद्रकृति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई कहने लगी, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे। मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की आप कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रकृति को वरदान देते हुए कहा कि तुम नंदग्राम में व्रज महान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होंगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास रसाया और उनके साथ नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। हरे कृष्णा।
आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए गंगा जमुना की एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा। उसके बाद सुनेंगे तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। प्राचीन समय की बात है, गांव था जिसमें 2 बहनें रहती थी। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से निकल रही थी, तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा ने कहा कि जमुना, तूने यह क्या किया? तूने तो चोरी की है, तुझे इसका दोष लगेगा। यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? तब गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर कि जिस साहूकार का यह खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप उतरेगा और इससे तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहाँ जाकर साहूकार से कहा कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाले की ज़रूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो उसने बताया कि बाबा, मैं सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। उसे काम पर रख लिया, उसे साहूकार से मिलवाया। तो साहूकार नहीं बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी ने माता पिता की तरह उसे स्नेह दिया। जिन 4 कामों को बोला था वह काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीत गया। 12 साल बीत गए और 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार ने साहूकारनी से कहा कि चलो, कितने सालों बाद यह मेला लगा है, हम स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे सोने का सिक्का दे देना और कहना कि इस सिक्के से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो वे दोनों उस सिक्कों को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुँच गए। वहाँ स्नान करने के बाद में जब वह गंगा से मिले तो उसे वह सोने का सिक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन जमुना ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद लो। यह देखकर गंगा बहुत खुश हुई और वह कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए, अब वह यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वह घर पर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी। तो उसने कहा कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वह सिक्का तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात थी? बस इतना समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है, तो हमें तो अब दोष लग गया है। अब तो हम पाप के भागी हो गए हैं। हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई हो? तो जमुना ने कहा कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। फिर गंगा ने कहा कि तू वापस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहे और तुम्हें इस तरह बिना बताए भी नहीं आना चाहिए। फिर गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठे, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए।
तो जमुना जी कहने लगी, तुम्हें कोई पाप और दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरे माता और पिता हो, इस तरह उदास और परेशान होने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ 12 साल रही हूँ तो आपकी भी मुक्ति होगी और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और आपकी संतान की प्राप्ति होंगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर धन अन्न का वास हुआ और वंश की वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे अपने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों को भी कराना, जो भी भक्ति भाव और प्रेम से आपकी इस कथा को सुने और सुनाए, इसके महत्व के बारे में बताएं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गंगा माता और जमुना माता की जय। सी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजन देहु, अमर वर्य बेजनहित, हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति, गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन्ह हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरु विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत मम होए, दीन जानी जान छाड़ चा, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी, उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी, सुनि तुलसी सपति माहु। करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन, हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती, तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल, मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक, कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण, रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म, तब भय हो वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को कर अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से संग्रामा, जब निज सने सहित शिव हारे। मरही ना तब कर हर की पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके। पतहि संगहारी तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढिग हरि पहुँचो जा, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्वे धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संगहारा सुनी। उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट, हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा। उचार जलंधर जस हते, अभीता सोई रावण दस हरहि सीता। आस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडे, माम पति सहारा यही कारण। लई श्राप हमारा होए तनुपासन, तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन।
उचार दियो श्राप बीना, विचारो लखे नानी जी कर तू। तपति को लन हियो, जब पार्वती को जरमति, तू अस हो जर रूपा। जग मह तुलसी बिटपे अनूपा, धगवर रूपे हर साली ग्रामा। नंदी गंडक बिच लालामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है, सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उड़े पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित, सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन, हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन, निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो 56, हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि। प्यारा सकल तीर्थ, तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय, नाही कवि सुंदर। एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहसे। गुने पावत, बसत निकट दुर्वासा। धामा जो प्रयास ते, पूर्व ललामा पाठे करही। जो नित नर नारी होई, सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चलीसा पढ़ी, तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा, बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसे, धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही, अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही, हरि राम तुलसी महिमा। नाम लखि तुलसी सुत सुखी, राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसी दास, प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति। कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी नमो नमः।
तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।